हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 10 डेज के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, मनी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 11 to 20 सितंबर के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग का आंसर। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एंड में उनको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर। ठीक है, तो पूरी रीडिंग आराम से देखिए, एंड तक जाइए एंड मुझे बताइए कि रीडिंग कैसी लगी 11 to 20 सितंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस है, करियर प्रेडिक्शन, मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। टॉरस के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 सितंबर। करियर प्रेडिक्शंस 11 to 20 September for Taurus. Money predictions 11 to 20 September for Taurus. Career and money predictions 11 to 20 September for Taurus. Career and money predictions for Taurus 11 to 20 September. टॉरस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, कोई प्रेजेंस ऐसी हो सकती है जो कि आपको मे बी मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, आपको डिसीजन सही तरीके से ना लेने दे, आपको कंफ्यूज कर दे किसी चीज को लेकर। मे बी आपके पास ऑप्शंस हो, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, कहीं सिटी को किसी और सिटी में मूव करने का कुछ हो सकता है, बट मे बी ये इंसान आपको मैनिपुलेट करे और आपको बोले कि ये वाला ऑप्शन, मे बी कोई और ऑप्शन अच्छा हो। ठीक है, और ये इंसान मैनिपुलेट करके आपको इस चीज की तरफ इन्फ्लुएंस कर दे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है आप सेल्फ डाउट में आ जाओ कि करियर का ये वाली चीज मुझे चूज करने का मन है, बट क्या मुझसे ये हो पाएगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं वो एक अंडर एस्टिमेट करने वाली चीज आपके अंदर आ जाएगी जो कि ये इंसान लेकर आएगा, जिसकी वजह से एक पीस ऑफ माइंड आपका खत्म हो जाएगा। आपका एक पीस ऑफ माइंड जाएगा और एक पर्सनल फ्रीडम भी जाएगी। आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। आपका इतना मुझे इनडिसाइसिवनेस दिख रही है, इतनी मुझे डिलेमा दिख रहा है, इतना कंफ्यूजन दिख रहा है, एंड इन द एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस करियर में ना, लाइक यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर टैलेंटेड और इंडिपेंडेंट हो, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, बट ये इंसान आपको इस चीज में बिलीव करवा देगा कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है आप जो डिसीजन लो, दोनों चीजों में से कुछ एक चूज करने का, वो ऐसा डिसीजन लो कि दूसरा जो बोल रहा है, दूसरे की जिसमें खुशी है, उसके हिसाब से जो सही ऑप्शन है वो मे बी आप चूज करो, क्योंकि आप इतने सेल्फ डाउट में आ जाओगे, आप इतने इनडिसाइसिव हो जाओगे कि आपको लगेगा कि यार जो दूसरा बोल रहा है वही सही है, वही कर लेते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे गाइडेंस यही है दैट यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट। आपको कोई भी इंसान की सुनने की जरूरत नहीं है। आपको जो करने का मन है, करियर में जिस तरीके से आगे बढ़ने का मन है, वो चीज फॉलो करो। लिसन टू योर ओन हार्ट रादर देन ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी। दूसरा इंसान अपने हिसाब से बता रहा है, या मे बी वो आपसे जेलस है और वो चाहता है कि आप उस लेवल का सक्सीड ना करो लाइफ में। ठीक है, तो उसकी सुन के डिसीजन लोगे तो आप ही आप ही फायदे में नहीं रहोगे। एंड आई फील करियर को लेकर, अपने बॉस से रिलेटेड, इंक्रीमेंट से रिलेटेड, कोई भी चीज से रिलेटेड, या पैसे से रिलेटेड भी फॉर दैट मैटर, आपको किसी से भी कोई चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपका कोई ऐसा सीक्रेट आप किसी को बता रहे हो जो कि ये इंसान फिर बाद में फायदा उठाने लग जाएगा कि देखा तुमने उस टाइम पे मुझे ये बताया था और उस टाइम पे तुमने कितना गलत डिसीजन लिया था, तुमने मुझे बताया था और तुमने मेरी नहीं सुनी थी, तो ये हो गया था, अब मेरी सुनो। तो आई थिंक मैनिपुलेशन है, इज नथिंग एल्स बट मैनिपुलेशन। यहाँ पे आपको इस इंसान से कट ऑफ करना है। सोलर प्लेक्सस को अपने स्ट्रॉन्ग करिए,
सिट्रीन क्रिस्टल लीजिए, स्विच वर्ड्स यूज करिए, ताकि आप सेल्फ डाउट से बाहर आओ और खुद डिसाइड कर पाओ। ये जो इनडिसाइसिवनेस है ना, ये इनडिसाइसिवनेस या सेल्फ डाउट, ये इसी चीज का ये इंसान फायदा उठाएगा और फिर आप उसी हिसाब से फिर गलत डिसीजन ले लोगे। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका ना डर बहुत है कि, एंड आई थिंक वो यही इंसान आपके अंदर डर डाल रहा है कि अगर तुमने ये चीज चूज कर ली और तुम्हारा फाइनेंशियल नुकसान हो गया, तो अभी तुम्हारे पास ऑलरेडी कम पैसे हैं, कल को कुछ और हो गया तो। सो आई थिंक वो ना आपके अंदर एक डर डाल रहा है कि अगर आप इस अपने मन से डिसीजन लोगे जो आपको अच्छा लग रहा है और उससे कहीं नुकसान हो गया तो, पैसे का नुकसान खासकर, आई थिंक यू आर एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट टॉरस। आप ना बहुत ज्यादा इस चीज की तरफ सोच रहे हो कि हाय बिल्कुल ही वो चीज खराब हो गई तो, ये हो गया तो, वो आपका जो वरी है, जो स्ट्रेस है, इट इज जस्ट ग्रोइंग आउट ऑफ प्रपोर्शन। इतना तो कुछ हुआ भी नहीं है जितना आप सोचे चले जा रहे हो। सो आई थिंक स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, रात को नींद नहीं आना, ये सब चीजें मुझे दिख रही हैं। कट ऑफ करिए, जब तक इस एनर्जी से कट ऑफ नहीं करेंगे। एमेथिस्ट क्रिस्टल है, ऑरा क्लेंजिंग है, कॉर्ड कटिंग है, जब तक इस एनर्जी से कट ऑफ नहीं करोगे, ये नेगेटिव इंसान है, ये मैनिपुलेट करता ही जाएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे बैलेंस की कमी लग रही है, लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी फिकल माइंडेड हो रहे हैं, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये करूं या वो करूं। फिर उसमें से एंटर करेगा वो दूसरा इंसान, वो बोलेगा यार ये नहीं तुमसे हो पाएगा, पागल हो गया, ये करोगे, इसमें अगर ये नुकसान हो गया तो, और आप बोलोगे हाँ मे बी दिस पर्सन इज राइट। सो फिकल माइंडेड हो और बैलेंस बना नहीं पा रहे हो, ना रिलेशनशिप्स में, ना काम में, ना पैसे में, नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर, क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, कहीं ये हो गया तो, पहले वाली चीज जो हुई थी कहीं वो रिपीट हो गई तो। एंड आई फील ये जो मैनिपुलेटिव इंसान है, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि यू आर फेलिंग टू रिकग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी और वो इस इंसान को दिखेगा कि कोई ऐसी चीज आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा ऑफर या प्रपोजल आपको मिलने वाला है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, ठीक है। और वो आपको पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा सकती है। तो ये इंसान आपको इसी चीज में ही बिजी रखेगा, इसी चीज में ही आप उलझे रहोगे। सो उस वजह से यू आर फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर वेरी डिस्ट्रैक्टेड। डिसकंटेंटमेंट दिख रही है, डिस्ट्रैक्शन दिख रही है, यू आर मिसिंग द पॉइंट बिकॉज यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। और वो वर्ल्ड है इनसिक्योरिटी का, सेल्फ डाउट का। यू नीड टू वेक अप टॉरस, बिकॉज आगे जाकर अगर आप इस इंसान से कट ऑफ करते हो और कहते हैं ना कि पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तो आपको काफी पैसा मिलेगा। आपके जितने भी आपने जो मेहनत करी है, जो एफर्ट्स डाले हैं, कहीं पे किसी के संग नेटवर्किंग करने में, सर्कल बिल्ड करने में, कोई प्रोजेक्ट करने में, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं उनका आपको रिटर्न मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। आई थिंक सिर्फ पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग की जरूरत है, बट यू नीड टू प्लांट योर सीड्स वेल, ठीक है। और वो चीज होगी, बस ये इंसान को लाइफ से बाहर करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जब तक ये चीज की समझ आएगी कि ओहो ये इंसान ने क्या कर दिया है, तब तक आप या तो बहुत लेट हो चुका होगा बहुत लेट हो चुका होगा, या फिर आप उस एनर्जी में आ गए होगे कि जो भी हुआ इसकी वजह से हुआ। वो एक ब्लेम गेम वाली एनर्जी तब तक आ चुकी होगी कि आप सिचुएशन को बेटर नहीं कर सकते हो, बट एक इल्यूजन ऑफ इंट्रैपमेंट में आप फंस जाओगे कि इस इंसान ने मुझे फंसाया, इस इंसान की वजह से मेरी वो अपॉर्चुनिटीज चली गई, इस इंसान की वजह से मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाया। सो वो एक आपको लगेगा कि मैं फंसा हुआ हूं या मुझे फंसाया गया इस इंसान के थ्रू, और उसी एनर्जी में ही आप रहते रहोगे, जीते जाओगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप उससे बाहर निकल सकते होगे, बट आप नहीं निकलोगे बिकॉज ब्लेम करना इज मोर कन्वीनियंट रादर देन
मेकिंग चेंजेस। ठीक है, तो आई थिंक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है यहाँ पे, सिट्रीन क्रिस्टल मैंने बोला, एंड उस वजह से इट्स लाइक यू आर अफ्रेड टू टेक एक्शन, यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ। पहले किसी और ने मैनिपुलेट करा, बट उसके बाद अभी तक उस एनर्जी में क्यों फंसे हुए हो, बिकॉज इट्स कन्वीनियंट, दूसरे पे ब्लेम डालो। एंड तो आई थिंक थोड़ा अपने पे इन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है, बिकॉज जब तक वर्क नहीं करोगे ना, इन्हीं चीजों में फंसे रहोगे और फिर गलत डिसीजन लेते रहोगे, एंड देन फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप उस क्रिब करने की एनर्जी से कंफर्टेबल हो जाओगे और आप बस क्रिब ही करते रहोगे। आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपनी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं ला रहे होते और वो सिर्फ रो ही रहे होते हैं हर चीज को लेकर कि उनकी लाइफ में ये हो गया, उनकी लाइफ में वो हो गया, ये हो गया, बट वो कोई चेंज नहीं ला रहे होते। तो वैसे इंसान बन जाओगे एक टाइम के बाद, टॉरस। ठीक है, तो चेंज लाओ। General messages, general guidance for Taurus, 11 to 20th September. General messages, general guidance for Taurus, 11 to 20th September. General messages, 1, 2, 3, 4. General guidance for Taurus, 11 to 20th September. General messages, general guidance. यंगर वुमन के साथ आप या तो डील कर रहे हो, या कोई रिलेशनशिप है आपका, बहन हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, पार्टनर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, मे बी बॉस भी हो जो आपसे यंग हो, बट इनके साथ आप प्रोफेशनली या पर्सनली डील कर रहे हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फंकी हेयर स्टाइल हो सकता है थोड़ा सा, मे बी थोड़ा कलर्ड बाल, थोड़े से कलर वगैरह करती हो, वो चीज भी हो सकती है। देखिए, किसी फ्रेंड के साथ कोई चीज मुझे लड़ाई होती दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड के साथ लड़ाई हो सकती है, डिस्कॉर्ड हो सकता है, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, एंड उस वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। आपने सोचा होगा कि आपका फ्रेंड या फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे, या वो ऐसी कोई चीज तो नहीं करेंगे बट वो कर देंगे। ठीक है, तो उस वजह से आर्ग्यूमेंट होगा, एंड मे बी डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। डिसअपॉइंटमेंट किसी लवर से भी हो सकता है, बट मुझे डिसएग्रीमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं। किसी के साथ रिकंसिलिएशन हो रहा है, मे बी किसी पुराने बॉस से दोबारा मिल रहे हैं, टीम मेंबर से दोबारा मिल रहे हैं, किसी से बात होनी बंद हो गई थी फॉर सम रीजन, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग को हील कर रहे हो, दोबारा बात कर रहे हो। किसी औरत के साथ कोई फीमेल है, वुमन, जिनके साथ डीलिंग चल रही है, अगेन प्रोफेशनल या फिर कोई पर्सनल रिलेशनशिप। ये बहुत यंग नहीं है, बट ऐसा भी स्पेसिफिकली नहीं बताया जा रहा है कि ये बहुत एजड है, बट 30, 35 में बी, ऐसी 38, 28 से 38, 40 तक की एज में होंगी ये। इनके साथ आप डील कर रहे हो प्रोफेशनली या पर्सनली, एंड यहाँ पे 11 to 20th में ना फैमिली से रिलेटेड काफी मैटर्स आ सकते हैं, जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन जरूरत हो, आपका प्रेजेंस की जरूरत हो। ठीक है, मे बी प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ हो सकता है, बट ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि भाई टॉरस तुम बैठो, तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, एंड ऐसी सिचुएशंस या तो प्रोफेशनली या पर्सनली जहां पे यू आर हाईली थॉट ऑफ, आपको याद करा जाएगा, आपके बारे में सोचा जाएगा। यू नो लाइक टॉरस ऐसा था, और जब वो इन्वॉल्व होता था तो इस तरीके से वो चीजें सॉर्ट कर देता था। सो आपकी एक अच्छी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी चीजों के बारे में कोई बात कर रहा है यहाँ पे। अब हो सकता है वो फैमिली में कोई बात करे, हो सकता है वो प्रोफेशनली कोई बात करे, वो भी हो सकता है। मे बी लड़ाई वगैरह के बाद कोई रिपेंट करे, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हील हो जाए बाद में, तब कोई बात कर सकता है, बट कोई आपको याद करके, आपकी अच्छी चीजें याद करके आपके बारे में डिस्कस जरूर कर रहा है टॉरस। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी व्यूअर्स हैं मेरे, जो लोग देख चुके हैं, उनको पता है कि ये चीज क्या है, और वो बहुत एक्साइटेड रहते हैं एवरी टाइम कमेंट सेक्शन में, मुझे पता लगता रहता है। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली करना क्या है आपको उसमें। जहां पे भी आप बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं,
तो थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा, ठीक है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल क्रिस्प सा शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए। आंसर सिर्फ और सिर्फ यस में होना चाहिए। रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होगा ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं किसी रीडिंग में और फिर इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। जितना कमेंट करेंगे उतना ही आपका कनेक्शन एक अच्छे से बैठेगा, अच्छे से बनेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज इसमें रिलैक्स करने की जरूरत है। जितना आप इम्पेशेंट होके, इम्पल्सिव होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देखोगे, उतना ही वो एनर्जीज आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। तो आराम से रिलैक्स हो जाइए एंड उसके बाद फिर प्ले करिए ये, ठीक है। Okay, Taurus, I have your card with me. पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज क्लियर कट यस, ठीक है। आप यहाँ पे जो भी चाह रहे हैं वो चीज आपको मिल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पुराना दोस्त या पुराना कोई इंसान वापस आएगा, उसके साथ चीज होगी, या फिर वो आपको हेल्प करेगा। ये आपके क्वेश्चन का जवाब जो यस आ रहा है उस चीज के टुवर्ड्स मे बी वो आपको हेल्प करे, बट आंसर यस है। चार्म्स क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए? चार्म्स क्या बता रहे हैं टॉरस के लिए? लेटर आ ही नहीं रहे हैं। चलिए, लेटर सी है, सी फॉर कैट। थोड़ी रोबोटिक लाइफ हुई भी है अभी इस टाइम पे, मोनोटोनस, थोड़ा सा ठीक करिए उसको। फुल मून, न्यू मून के फेजेस काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लाइट दिखाई जा रही है, डायरेक्शन दिखाई जा रही है, ठीक है। तो अगर आप लॉस्ट हैं और अगर आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, डायरेक्शन दिखाई जाएगी। विश पूरी हो रही है। आप में से कई लोगों की फिक्स डिपॉजिट मे बी ब्रेक करने की जरूरत है या एफडी खोलने की जरूरत है। लियो साइन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, सन साइन या मून साइन। एंड आई थिंक लियो जो है वो आपको काफी हैप्पी फील कराएगा। क्रिश्चियन कोई हो सकता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को कोई बिलोंग करता है, या क्रिश्चियन स्कूल कॉलेज से कोई पढ़ा लिखा हुआ है, वो भी चीज हो सकती है। एंड डोंट लूज होप टॉरस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे अगर आपको लग रहा है ना कि अरे मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूंगा, तो डायरेक्शन दिखाई जाएगी आपको, आप उस तरफ जाओगे। तो ये थी आपकी करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11 सितंबर से 20 सितंबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।